A very healthy good morning to all of you। एक सीटेट का एक और अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेब वर्ड्स की जो सारे टेट के एग्जाम में आते हैं, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो या एसटेट हो। तो आज हम इसकी व्याख्या करेंगे लेब वर्ड्स की। ये रूस से बिलोंग करती, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। जहाँ जिन पियाजे ने विकास का सिद्धांत आयु के हिसाब से दिया था, वही इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, अर्थात एक बच्चे का विकास समाज में रहकर या संस्कृति में होता है। किसी भी अगर संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान की प्राप्ति, संज्ञान का अर्थ संज्ञानात्मक के पहले सामाजिक या सांस्कृतिक अगर लगा हो तो हमें सीधे वाल्स्की का सिद्धांत पे टिक लगा देना है। वही अगर संज्ञानात्मक विकास आयु के आधार पर हो या संज्ञानात्मक विकास से सिर्फ लिखा हो तो हमें जिन पियाजे के नाम पे टिक लगा देना है। अब यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के तीन महत्वपूर्ण पहलू और तत्व हैं। ये तत्व हैं जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग। जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित या समीपस्थ विकास। एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्कैफोल्डिंग ढांचा, मचान या सहारा। पहले हम जेड पी डी इसके बारे में व्याख्या करेंगे। अब मान लेते हैं एक लड़का है, उस लड़के का तैयारी कर रहा है सीटेट का, तो उसका कंसेप्ट पियाजे के लिए क्लियर है, उसका कंसेप्ट लर्निंग डिसैप्टी के लिए क्लियर है, उसका कंसेप्ट कोहेन बर्कले, लेकिन उसका एक कंसेप्ट जो है वो वर्स्की का क्लियर नहीं है। इट इज नॉट क्लियर। ऑल आर क्लियर, देन व्हाट ही विल डू। तो इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बल्कि लेकिन सारे टॉपिक्स इसके क्लियर हैं, इसीलिए पूरी संभावना है कि ये इस टॉपिक को कवर कर सकता है। यहाँ संभावित या समीपस्थ, समीपस्थ का अर्थ ये इसके बहुत समीप है। संभावित ये पूरी संभावना है कि ये इस टॉपिक को कवर कर लेगा, और इसको कवर करने के लिए इसे किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। वो सहायता या तो इसके अभिभावक कर सकते हैं या इसके कोई फ्रेंड्स या फिर कोई टीचर। तो यहाँ ये संभावित या समीपस्थ जो शब्द है ये इस टर्म को पूरी तरह से व्याख्या इसकी कर देगा, इसे समझा देगा हमें। तो यहाँ ये वर्स्की को समझने के लिए इसे किसी की मदद की आवश्यकता होती है। उस मदद के बाद ये इस टर्म को समझ लेता है, क्योंकि पूरी संभावना है ये बिल्कुल इस टर्म के समीपस्थ है, बस इसे किसी की मदद की आवश्यकता होती है। इसे ही हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब एमकेओ मोर नॉलेजेबल पर्सन। अब वर्स्की का कंसेप्ट इसे क्लियर नहीं है, सीटेट के एक लड़के को वर्स्की कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये अपने फ्रेंड सर्किल में जाएगा, बस इसके फ्रेंड सर्किल का जो नॉलेज है वो बिल्कुल उतना ही है जितना नॉलेज इसके पास है। तो ये कंसेप्ट ये इससे क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब ये किसी ऐसे फ्रेंड या ऐसे टीचर के पास जाता है, या फिर ये यूट्यूब पे देखता है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या फिर इस बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है उसके पास, तो उसका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर, जो इस बच्चे से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन, उसे ही MKO मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, टर्म क्लियर हो जाता है। नाउ द थर्ड वन इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ है ढांचा, मचान या सहारा। इसमें क्या होता है, अगर किसी बच्चे को कोई सहारा मिलता है और उस सहारे के बाद वो इंडिपेंडेंटली वो कार्य करने लगता है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, उस वक्त उसे एक सहारे की जरूरत होती है, उसके माँ बाप उसे चलना सिखाते हैं, बट थोड़े समय के बाद वो खुद ब खुद चलना दौड़ने लगता है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। अनदर एग्जाम्पल इज जैसे एक मकान बनाते हैं, तो एक मकान में हम बनाने के टाइम लकड़ी का सहारा, लकड़ी के पटरे उसमें लगाते हैं ताकि वो पिलर को, सीमेंट को एक सहारा दे, बट थोड़ी देर बाद उस सहारे को हम हटा देते हैं और वो मकान इंडिपेंडेंटली खड़ा हो जाता है, दैट इज स्कैफोल्डिंग। नाउ ये तीनों तत्व जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से हैं, ये बहुत बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वी शुड क्लियर अबाउट दीज थ्री टॉपिक्स। बच्चा समाज में रह के सीखता है, अपनी संस्कृति से सीखता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम अच्छे सोसाइटी में रहें, क्यों?
क्योंकि जब वो अच्छे सोसाइटी में रहेंगे तो उनके बच्चे उस सोसाइटी से अच्छी बातें सीखेंगे। इसीलिए वाल्मीकि ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो जब भी क्वेश्चन में सामाजिक और सांस्कृतिक हो तो हमें वाल्मीकि को टिक लगा देना।